इलेक्ट्रॉनिक में हैव टू फील्ड्स, एक एनालॉग में, दूसरा डिजिटल में। जो एनालॉग है उसकी एग्जांपल यहां पे तुम्हें कुछ नजर आ रही है, तुम्हारे बुक में भी इसका डायग्राम है 17.2 और 17.3 में ये एलईडी है, वेट मशीन है, टैब है, कैमरास है, ये सारे डिजिटल कंपोनेंट में आते हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ थोड़ा सा विजुअलाइजेशन ज्यादा है इसमें आज के लेक्चर में। ठीक है, ओके। डिजिटल इंफॉर्मेशन क्या होता है बेटा? डिजिटल इंफॉर्मेशन हैज अ सेवरल एडवांटेजेस ओवर एन एनालॉग इंफॉर्मेशन। सम ऑफ दीज एडवांटेज आर, देखो, इजी टू स्टोर, इजी टू ट्रांसमिशन, लार्ज एम्प्लीफिकेशन, less noisy signal, clear signal means and negligible power or line losses। इसमें आमतौर पर negligible power और line losses होते हैं, मीन्स डिजिटल डिवाइसेस हमारे लिए ज्यादा सुटेबल होता है एज कंपेयर विद डेट ऑफ एनालॉग में। ठीक है, तो एक कंडीशन ये भी आ गई। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैव मैनी एडवांटेजेस ओवर एनालॉग। हमारे पास इसकी कंडीशन में सम ऑफ दीज एडवांटेज में क्या है बेटा? देखो, तो बोलते हैं इसमें क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? दे हैव ग्रेटर स्पीड, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। दे आर वेरी सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं। डिस्प्ले आर इजीली रीडेबल, जो इनका डिस्प्ले होता है उनको रीड करना बहुत आसान है। और दे आर वेरी एक्यूरेट, उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। दे हैव बेटर रेजोल्यूशन, जैसे हम लोग ने मेगापिक्सल के बारे में बात की है ना, जैसे कैमरा जितना अच्छा होगा आपको स्क्रीन उतनी अच्छी नजर आ रही होगी। ठीक है, दे कैन मॉनिटर रिमोट सिग्नल एंड देयर साइज इज स्मॉल, उनके साइज स्मॉल होते हैं आमतौर पर। अगर मैं तुमसे बात करूं तो मेरे पास इस कंडीशन में देखो, एक 17.6 तुम्हारे बुक में है, ये एनालॉग सिग्नल है और ये डिजिटल है। और डिजिटल देखो कितना स्मूथ नजर आ रहा है आपको, डिजिटल सिग्नल कितना स्मूथ नजर आ रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बात करूं तो तुम्हारे पास आ डिजिटल वोल्ट मीटर DVM हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर आ इलेक्ट्रिकल वोल्ट मीटर। जैसे हायर एक्यूरेसी है, हायर रेजोल्यूशन है, ग्रेटर स्पीड है, नो पिक्सल पैरालक्स एरर है, रिड्यूसेस ह्यूमन एरर, क्योंकि सारा काम मशीन ही कर देता है, तो इंसान की जो गलती है वो यहाँ पर तकरीबन निग्लेक्जिबल है। एंड कॉम्पैटिबिलिटी विद अदर डिजिटल इक्विपमेंट, दूसरे इक्विपमेंट के मुकाबले में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है। चले बोलो ओके। देखो ना यार, एक वोल्ट मीटर है सिंपल, एक तुमने स्कूल में भी देखा होगा, और ये देखो डिजिटल वोल्ट मीटर है, दो तार लगाओ काम शुरू। बोलो यस और नो। अनफस क्या कहता है? भाई डिजिटल तो डिजिटल हुआ ना, अब तो पूरे का पूरा कंप्यूटर हमारे जेब में सेलफोन की सूरत में। बोलो यस और नो। ऐसे ही है ना। बरीरा क्या बोलते हो? खदीजा, हसन, मेरे बेटा अब्दुल्ला, क्या बात है यार जी। अब इसी कंडीशन में अचीवमेंट फ्रॉम लो टेक्नोलॉजी, मतलब लो टेक इलेक्ट्रिकल टू हाई टेक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। लो और हाई में क्या है? इलेक्ट्रिशियन के पास भी होता है, बिल्कुल होता है। सुनो, अब देखो मेरे पास देयर आर मेनी एग्जाम्पल इन आवर डेली लाइफ, लाइक द फील्ड ऑफ डाटा स्टोरेज इज इंप्रूव अलॉट। डाटा का जो स्टोरेज है बहुत अच्छी तरह इंप्रूव हो गया। द इमेजेस रिकॉर्डेड इन डिजिटल कैमरा कैन बी ट्रांसफर टू कंप्यूटर वेयर इट कैन बी एडिट इजीली। बिल्कुल, कि पहले एक रील में होता था, अब तो वो USB से कंप्यूटर में डालो और पिक्चर को एडिट कर लो, अब तो बहुत अच्छा हो गया। फिर दूसरा, द रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन सच एज ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस कार्ड, हेल्थ कार्ड एंड बायोमेट्रिक डाटा, वॉइस स्कैन और आई रेटिना स्कैन कैन ऑल बी स्टोर्ड इन अ सिंगल टैनी चिप। एक टैनी चिप में भी अब इसको क्या किया जा सकता है? स्टोर किया जा सकता है। जैसे एक USB है, अगर वो एक 8 GB की USB है, बहुत सारा डाटा आ सकता है भाई इसमें, तो है ना। ऐसे ही तो अब कॉम्पैक्ट हो चुका है। अब क्या हो चुका है? कॉम्पैक्ट। तो एक हमारे पास देखो, ये एक लो टेक एनालॉग है कंप्यूटर, ये वाला पुराने दौर का है ना, और ये हाई टेक जैसे कि तुम्हारे पास एक कंप्यूटर लैपटॉप की सूरत में मौजूद है।
आगे चलोगे, आगे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तुम्हारे बुक में देखो मौजूद है। मुझे बताओ कौन सा पेज नंबर है जी, मुझे बताओगे कौन सा पेज नंबर है, जरा मैं देखूं बुक कौन कौन रखा हुआ है अपने पास। 159 में अनफस, क्या बात है, कम से कम तुम्हें 5 पॉइंट याद होने चाहिए। कितने पॉइंट एग्जाम के लिए? 5 पॉइंट याद होने चाहिए। 3 का तो शॉर्ट नंबर का सवाल बनता है, शॉर्ट सवाल 3 का भी आ सकता है, लेकिन मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं 5 से ज्यादा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना। अब आ जाओ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आ सीडी प्लेयर। सीडी प्लेयर का बेसिक प्रिंसिपल देखोगे तो इसमें क्या है, सबसे पहले सीडी को ड्राइव में डाला और फिर इसको डिजिटल डाटा के जरिए डीएसी में गया और एनालॉग रिप्रोडक्शन ऑफ म्यूजिक ऑडियो सिग्नल, यहां पर ये काम हुआ। फिर उसके बाद ये पावर एम्पलीफायर के साथ होता हुआ ये स्पीकर और साउंड वेव में गया। तो एक जो सीडी प्लेयर को या सीडी को हम लोग ने सीडी ड्राइव में डालकर उसको फिर फंक्शन किया, तो अब यहां से स्पीकर से उसका आवाज आना शुरू हुआ, जिसमें आमतौर पर अगेन देखो ये एक एनालॉग है, ये एक डिजिटल है, डिजिटल बहुत स्मूथ होगा। तो डायग्राम ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर तक। जैसे छोटी सी एग्जांपल समझो ना यार, मैं फोन पर बात कर रहा हूं, तो एक माउथ पीस है ना जो मेरी आवाज को कैच कर रहा है, उसको सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, फिर वो ट्रांसमिशन लाइन में गया, फिर वो उस सेलफोन के नंबर फ्रीक्वेंसी नंबर पे जाकर फिर वही फोन क्या करता है, उसको रिसीव करके फिर साउंड में कन्वर्ट करता है। बोलो ऐसा होता है भाई, फोन में ऐसा होता है ना, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, ये जो मैं बात कर रहा हूं तो मेरी आवाज को तो कैच किया गया, बिल्कुल डिवाइस लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, देखो ये डिवाइस ये मुझे मेरी साउंड को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और साउंड रिसीव करने के बाद ये क्या कर दे रहा है, हाँ बिल्कुल, ये क्या आप तक मेरी आवाज पहुंचा रहा है। बोलो ऐसा हो रहा है बरीरा मेरे बच्चे जी, हसन, खदीजा, अब्दुल्ला, अनफस, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। एक तो हमारे पास ये कंडीशन हो, दूसरा इसी का एक पैरामीटर है जिसमें हम पढ़ते हैं थर्मियोनिक इमिशन। मेरा जुमला सुनना, थर्मियोनिक इमिशन। ये तो एक डायग्राम तुम्हारे ये बुक में तुम्हारे ना, ये तुम्हारे बुक में, लेकिन मैं तुम्हें फीलिंग कराता हूं। क्या किया, हीटर से हीट दिया तो इमिशन शुरू हुआ, ऐसे ही है ना भाई, हीटर से हीट दिया, कभी हीटर वाला चूल्हा देखा होगा, है ना, इमिशन शुरू हो गया। लेकिन अब देखो थर्मियोनिक प्रॉपर्टी यहां दिखाया गया, ये देखो एक वायर है, इसको कनेक्ट किया गया, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें से पास हुए, देखोगे, अरे क्या बोलते हो यार, हीटर है ना, आजकल तो हीटर भी चलेगा ना रूम में, 1 महीने के बाद सर्दी ज्यादा होगी तो रूम में क्या चलेगा, हीटर चलेगा। वो हीटर तो यही है, थर्मियोनिक इमिशन है। और ये थर्मियोनिक इमिशन क्या करता है, हाँ, जब हम करंट को पास कराते, क्या बात है, हीट करते हैं, बस जस्ट हीट करते हैं, तो आपको ये जो स्प्रिंग जो कि जब ये कोल्ड होगा तो ऐसा दिखेगा, और जैसे इसमें से, हाँ शाबाश, ये वाली बात हो गई। ओके हसन, क्या बोलते हो, अनफस मेरा बच्चा, बात समझ में आ गई, बरीरा क्या बोलते हो, हाँ, खदीजा ओके, हमने कहा हाँ सर अभी तो सर्दी आने वाली है। तो इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हॉट मेटल सरफेस। हॉट में इसको आमतौर पर आगे जाकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। बहरहाल अभी मैं तुम्हारे 9th क्लास तक ही रहता हूं। इलेक्ट्रॉन गन एंड कैथोड रे, ये देखो